नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और उम्मीद करता हूं उपसर की क्लास आपको बहुत जबरदस्त लगी होगी। आज की क्लास है प्रत्यय और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूर्णतः संस्कृत के प्रभाव से युक्त है, तो आपको इसे बड़ी ढंग से समझना होगा। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को जरा फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, प्रत्यय में पहला नियम क्या होता है। देखो, पहला नियम ये होता है कि जो, जैसे ये शब्द है शीतल, ठीक है, जब आप इसके टुकड़े करो तो जैसे आपने टुकड़ा किया शीत प्लस ल, ये टुकड़ा कर दिया, ठीक है, और एक टुकड़ा आपने कर दिया सी प्लस तल। क्या कर दिया? सी प्लस तल। तो एक बात याद रखना, हमेशा प्रत्येक जो शब्द होता है उसका मूल शब्द से अर्थ मैच करना चाहिए। अगर वो अर्थ मैच नहीं करता, इसका मतलब आपने टुकड़ा गलत किया है। जैसे सी का शीतल से कोई अर्थ मैच नहीं करता, तो एक बात याद रखिएगा, मूल शब्द का प्रत्येक शब्द से अर्थ मेल जोल खाना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जैसे शब्द है बेलन, आप जब शब्द को, शब्द के टुकड़े करो तो आप एक बात ध्यान रखें, इसका टुकड़ा होगा बेल प्लस अन। क्या टुकड़ा? ये भी दे रखा है, और कहीं कहीं आपको बेल प्लस न भी दे रखा है, ठीक है। तो इसका देखो सही टुकड़ा तो क्या होता है? बेल प्लस अन बेलन होता है, बेला नहीं होता। अब सर बेल प्लस अन कैसे होगा? सर अगर बेल प्लस अन होगा तब तो ये हो जाएगा ना बेलान, तब तो सर बेलान हो जाएगा ना, फिर आप तो गलत बता रहे हो। देखो, एक नियम होता है, वो ये कहता है कि हमेशा मूल शब्द को हलंत युक्त मानना चाहिए, होता नहीं है, मानना चाहिए। मूल शब्द को हमेशा क्या मानो? हलंत युक्त मानो। ऐसी कंडीशन पर तब उसमें प्रत्यय जोड़ोगे, तो मान लो यहां हलंत युक्त मानोगे तो अन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? बेलन। लेकिन आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में कुछ और लिखा हुआ है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। ये दो चीज ध्यान रखें, पहला, प्रत्ययुक्त शब्द का अर्थ किससे मैच करना चाहिए? मूल शब्द से। और दूसरा, मूल शब्द को हमेशा हलंत युक्त मानना चाहिए, उसके बाद उसमें प्रत्यय जोड़ना चाहिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के, लेकिन उससे पहले सभी साथियों से मेरा करबद्ध होकर निवेदन है कि देखिए, आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, और रोज सुबह 6-7 किलोमीटर आकर मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मुझे आपकी एग्जाम की वैल्यू पता है, आपके जो आपके भविष्य निर्माण की वैल्यू पता है। तो प्लीज आप भी 2 सेकंड लगाएं, शेयर पे जाएं, कॉपी करें और स्टेटस जरूर जरूर लगाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, अब संख्या लगातार स्टूडेंट्स की बढ़ रही है और मैं और भी बढ़िया क्लासेस दे सकूं। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो ईमानदारी से शेयर कीजिएगा, देखो चीटिंग मत कीजिएगा। हाँ, चीटिंग कर दिया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, समझ गए बात को, और मुझे नाराज आप करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप सभी, कोई छोटे कोई बड़े, सभी मेरे प्यारे भाई बहन हो। चलिए, तो हम आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? शब्द देखते ही अंदाजा लग जाएगा, बताइए, देखें किसमें नहीं? नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर देना, आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, नमक प्लस इन, रंग प्लस इन, गम प्लस गिन, शौक प्लस इन, तो गमगीन में नहीं है। पहला क्वेश्चन, आपको मेरी वीडियो को स्पीड से करने की, 2 की स्पीड में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए मंजुल, ऑप्शन बी अतल, ऑप्शन सी मांसल, ऑप्शन डी शामल। तो बताइए, ल प्रत्यय कहां नहीं है? आपने आंसर सोच लिया होगा अब तक, ठीक है। मंजू प्लस ल, मांस प्लस ल, शाम प्लस ल। अब आप अगर इसे अत प्लस ल करोगे, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका टुकड़ा क्या होगा? अ प्लस तल, अतल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस विकल्प में ल प्रत्यय युक्त शब्द है? यानी अब आपको बताना है जिसमें ल प्रत्यय है। चलिए फटाफट चेक कीजिए, कमल, असल, नवल, सरल। तो देखते हैं, ल प्रत्यय पूछ रहा है, तो अगर हम इसको, आपने आंसर सोच लिया होगा अब तक, जैसे कम प्लस ल, कमल, कम प्लस ल, सेट नहीं बैठ रहा। अस प्लस ल, सेट नहीं बैठ रहा। नव प्लस ल, सेट बैठा क्या? नहीं बैठा। सर प्लस ल, सेट बैठा। नवल, तो नव प्लस लन, ये सेट बैठा, नवल। क्या आंसर होगा इसका? नवल। कमल, असल, ये नहीं बैठेगा, सर प्लस ल नहीं। नवल, नव यानी नया, और नवल यानी, नवल का मतलब मैंने क्या कहा था? शीत प्लस ल, इस मूल शब्द का किससे अर्थ मैच करना चाहिए? शीतल। और नव का नवल से अर्थ मैच करता है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ, तीसरा हो गया।
चौथा, ठीक है। किस शब्द में किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए। बालक, शिक्षक, पाठक, निंदक। तो आप मुझे बताइए किसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछ रहा है? नहीं हुआ है। तो देख, क्या शिक्षक में है, क्या पाठक में है, क्या निंदक में है, क्या बालक में है? किसमें आप बताइए फटाफट, किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? तो अब देखिए ये आप अगर इसमें से धातु निकाल पाओ तो क्लियर हो जाएगा। पाठक में है क्या? तो सर पाठक में तो लग रहा है मैं तो सर, क्योंकि पाठ प्लस अक, और मानना क्या है मैंने आपको बताया था, पाठ प्लस अक, निंदा प्लस अक। अब देखो शब्द यहां क्या आएगा दोस्तों? निंदा, और यहां क्या आएगा? अक। हिसाब से क्या हो जाएगा? हिसाब से क्या होता है? हिसाब तो आप संधि की तरह करते हो तो निंदाक हो जाता है, लेकिन मैंने आपको नियम क्या बताया कि आपको जो मूल शब्द होता है उसे कैसा मानना चाहिए? हलंत युक्त मानना चाहिए, जिससे आप जब प्रत्यय जोड़ते हो तो वो एकदम सही बैठेगा। तो इसमें बालक में कोई नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ए, बालक। देखो मेरे जो दो ट्रिक्स हैं वो बड़ी काम की है। ये प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? रहित पूछ रहा है, सहित नहीं पूछ रहा है। तो बताइए भारतीय, माननीय, भवदीय, राष्ट्रीय। मुझे फटाफट बता दीजिए कि ईय प्रत्यय से रहित। भारत प्लस ईय, मानन प्लस ईय, भवत प्लस ईय, राष्ट्र प्लस ईय। अब आपको देखते ही पता लग गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है? माननीय है। कौन सा है? माननीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रत्यय कौन सा? दान, प्रयोग नहीं हुआ, यानी 3 में दान हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरा, मैं हमेशा बताता हूं कि ऐसे प्रश्न हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए, देखो दान प्रत्यय, सबसे पहले बात है कि दान प्रत्यय जो है वो हिंदी का है या उर्दू का है? तो अब आप इतने से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो कलम दान, खान दान, रक्त दान, इत्र दान। तो आप बताइए क्या होगा? दान प्रत्यय नहीं प्रयुक्त हुआ है। इत्र दान होता है क्या कभी? रक्तदान होता है क्या? खानदान होता है? देखो ये होता क्या, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या देखना है, जैसे ये रक्तदान, देहदान, नेत्रदान, ये दान क्रिया है। ये जो दान आता है ना, रक्त मतलब रक्त का दान करना, तो ये तो क्रिया है। लेकिन ये कलम दान, रोशन दान, खान दान, पीक दान, ये क्या है? दान का मतलब होता है स्थान। तो आप इससे ही पता लगा सकते हो कि इन बाकी तीनों में तो स्थान है ना, और इसमें भी स्थान है, लेकिन यहां एक क्रिया का है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। आगे चलते हैं, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? सेम वही, गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। देखते ही दोस्तों पता लग गया आंसर कि इसमें कौन सा आंसर। देख जल्दी से बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, फटाफट देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्नानागार हो जाएगा। रीजन क्या? यहां मदद प्लस गार, रोज प्लस गार, याद प्लस गार, लेकिन यह स्नाना नहीं है बल्कि स्नान प्लस आगार है। क्या है? स्नान प्लस आगार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खिलौना शब्द में प्रत्यय जल्दी से बताइए। आना, ओना, ओना, लोना। तो देखो बता दिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने आंसर इतनी देर में। तो आना, ओना, ओना, लोना। तो जल्दी से बता दो, देखें क्या आंसर होगा। ठीक है, आना हो सकता है क्या? यहां पे जब लोना है तो आना तो हो ही नहीं सकता। यहां 2 मात्रा है तो ये भी नहीं हो सकता। सीधा लोना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या है? ओना, राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, आलुच शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बनेगा? आलुच में जोड़ना तो आलोचना, आलोचक, क्या कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हो आप? अक जोड़ रहे हो, तो आलोचना तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो समालोचक बनेगा क्या? तो सम कहां से आया? समालोचना बनेगा नहीं, तो शब्द कौन सा बनेगा दोस्तों? बी बनेगा, आलोचना, है ना। अब स्पीड से नहीं चल रहा हूं आज, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको स्पीड से हल करना पड़ेगा। मुनि शब्द में, बहुत मेरा फेवरेट प्रश्न है ये भी, मुनि शब्द वाला भी फेवरेट है। फेवरेट है इसका मतलब सर आपको आता है, वही प्रश्न है ये। मुनि में अप्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए मौनी, अप्रत्यय जोड़ रहा है, मौन, मूक, मुनि, कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर आपने ढूंढ लिया, मुझे पक्का पता है। अब आप सोचिए, मैं थोड़ा सा बात करता हूं। बात हो रही है अप्रत्यय, तो अप्रत्यय जोड़ रहा है तो ई कैसे हो जाएगा? अप्रत्यय जोड़ रहा है तो क कैसे हो जाएगा? सीधा मुनि यानी मौन। ऐसे ही दोस्तों जैसे सूची शब्द है तो उसमें अप्रत्यय जोड़ते क्या बन जाता है?
शौच बन जाता है। ऐसे ही मनु शब्द में अ जुड़ता है, क्या बन जाता है? मानव बन जाता है। लघु शब्द में अ प्रत्यय जुड़ता है, क्या बन जाता है? लाघव बन जाता है। रघु शब्द में अ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? राघव बन जाता है। ऐसे अ प्रत्यय वाले शब्द बहुत से हैं। कुंती में जड़े तो कौनते बन जाता है। ठकुराइन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताओ। ठाकुर प्लस इन, ठाकुर प्लस उन, ठाकुर प्लस आइन, ठाकुर प्लस आइन। बताइए, ठाकुर प्लस इन, ठाकुर प्लस उन, ठाकुर प्लस आइन। इतनी देर में तो आंसर दे दिया होगा, उम्मीद करता हूं। क्या आंसर हो जाएगा? सी, ठाकुर प्लस आइन, ठकुराइन। आगे देखिए, फटाफट आंसर, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए। स्थानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए। कौन मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द होगा स्थान, और प्रत्यय क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, अनीय या ईय? तो आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? स्थानीय, यानी ईय प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आवट प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, आवट प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। सजावट, महावट, थकावट, कसावट। बहुत गजब है ना। तो अवसर, आवट, तो तीनों में धुन आ रही है, तो धुन पे नहीं जाना, प्रत्यय पे जाना है। मूल शब्द है सजावट, महावट, थकावट। भाई देखो, आप पता लगा सकते हो, आपने पता लगा लिया होगा। कसावट, देखो, सजना, थकना, कसना, लेकिन महना नहीं होता, महावट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। आगे आइए, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची, संतानवाची वही मनु की संतान मानव, रघु की संतान राघव, वो इस टाइप से संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है। तो राघव, कौरव, लाघव, पुष्पित, हर्षित, पल्लवित, श्रेय, पार्थिव, गौरव, काश्यप, वासुदेव और पार्थ। बहुत ही बढ़िया आंसर होगा, शानदार आंसर है ये। इसमें आपको पहला देखते ही कुछ लोग तो फट से कर देंगे, लेकिन पहले में ये नहीं है। मैंने कहा ना, पता रहना चाहिए कौन सा नहीं है। इनमें तीनों ही नहीं है, इसमें भी आप नहीं लोगे, ठीक है। यहां पे तीनों के तीनों क्या है? संतानवाचक प्रत्यय हैं, जिसका उत्तर आपने दे दिया होगा। राइट आंसर कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे आइए, प्रत्यय से निर्मित, सर आगे क्या? अच्छा, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। क्या कह रहा है? प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत, यानी ममेरा शब्द संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है क्या? मामा प्लस एरा। मुरेला शब्द विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है क्या? मेधवी शब्द कर्तृवाचक कर्तृ प्रत्यय से निर्मित है क्या? माननीय शब्द विशेषणवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है क्या? ये पूछ रहा क्या है? विशेषण, सॉरी, असंगत। अब देखो, ममेरा तो मामा से संबंध होता है कि नहीं होता है? ममेरा है ना। ये मुरेला शब्द तो क्या होगा? और ये मेधावी होना चाहिए, मेधवी नहीं है, मेधावी है ना। माननीय, माननीय शब्द विशेषणवाचक है, ये भी सही है, ठीक है। मुरेला है तो ये विशेषणवाचक, ये भी सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेधावी, ठीक है ना। ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय नहीं है, बल्कि मेधावी बिल्कुल भी नहीं है। मेधा यानी बुद्धि को बोलते हैं, मेधा यानी बुद्धि, और जो बुद्धि को, तो ये कृत प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अहमदाबाद, गजब प्रश्न है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसमें है क्या। अहमद, अब पता लग गया सर, पता लग गया हमें कौन सा है। डी ऑप्शन नहीं, बल्कि ए ऑप्शन है। अहमद प्लस आबाद, अहमदाबाद, अहमद प्लस आबाद, अहमदाबाद। माधुरी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अ, ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जब करवाएं तब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता लग गया होगा। इसका राइट आंसर कौन सा है? डी, यह मधुर प्लस यह माधुर्य, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, कल की डेट में एक मैं मतलब थोड़ी सी जानकारी संबंधित नोट्स वगैरह को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको कुछ जानकारी साझा करूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि संडे यानी कल संडे वाला जो वीडियो है आप उसे जरूर देखें। उसमें आपको काफी कुछ नई चीज बताऊंगा और कौन सी चीज कहां से पढ़नी है। और जैसे मीरा, सूर्यमल मिश्रण वगैरह सेकंड ग्रेड वाले स्पेशल बोल रहा हूं, हालांकि व्याकरण की बात भी करूंगा। तो रीट वाले स्टूडेंट्स भी मेरी वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको कुछ फायदा मिलेगा और कुछ सूचना और कुछ आपको लाभ देने का मेरा प्रयास है। तो संडे को मैं आपको वीडियो बनाकर सारी जानकारी साझा कर दूंगा, ताकि बार बार आपको मुझे मैसेज ना करना पड़े। 435 मैसेज पेंडिंग है, मैं एक का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं वो जानकारी एक साथ साझा कर दूंगा। तो संडे को आप लोग जरूर देखें, ठीक है दोस्तों।
चलिए आगे चलते हैं। संडे को लगभग दिन में ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बताओ, देखो सिंपल सा है ये तो, तीसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा। चतुराई, आई, राई, ई या ई? तो आपने अब तक आंसर दे दिया होगा, चतुर्धन आई। मरियल शब्द में कौन सा? तो देख लीजिए, ये भी सिंपल है। मरियल में ईयल प्रत्यय है, यल प्रत्यय, रियल प्रत्यय, ल प्रत्यय। बहुत बढ़िया। इसमें राइट आंसर कौन सा है? ईयल प्रत्यय है। राइट आंसर कौन सा है? ईयल प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ? वेग, फुर्तीला, अनाथ, उम्मड़। उम्मड़ क्या होता है? उम्मड़ तो कुछ नहीं होता, लेकिन प्रत्यय आपको पता लग गया होगा। तो इसका राइट आंसर, अच्छा चलो बताओ, जिसने भी सी किया है वो बिल्कुल गलत है, तो फिर कौन सा सही होगा? फटाफट आंसर दो। फुर्तीला, फुर्ती प्लस इला, फुर्तीला। तो इसका राइट आंसर होगा फुर्तीला। कौन सा होगा? फुर्तीला। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। दृश्य प्लस ई, मानवी। ये तो असुमेलित अपने आप ही हो गया, पहला ही। वृष्णि प्लस ए, वार्ष्णे, ठीक है। वल्मीक प्लस ई, वाल्मीकि। विचारण प्लस ई, विचारणीय। बताओ देखें, असुमेलित कौन सा होगा? असुमेलित। तो ये तो साफ ही दिख गया है ना, ये तो साफ ही दिख रहा है। अरे हाँ, नहीं, अच्छा 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 अच्छा, भाई ये गलत है, ये तो साफ ही दिख रहा है, ये तो गलत ही है, ये तो असुमेलित है ही। लेकिन आप इसको भी देखो, इसका क्या होना चाहिए? विचार प्लस अनीय, विचारणीय। भाई ये तो साफ ही हो गया, दृश्य प्लस ई, दर्शनीय। लेकिन है ही नहीं, दृश्य क्या बनेगा? दृश्य बना रहा है, नहीं, गलत है। ये दोनों ही भाई गलत है, ये भी गलत है। 21 में ए और डी दोनों ही गलत है। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। मानव प्लस ई, मानवी। राधा प्लस राध प्लस ए, राधे। मृ प्लस अक, मारक। स्थान प्लस अनीय, स्थानीय। ये देखो यहाँ आ गया विचार की तरह, विचार प्लस अनीय। हाँ, ये पूछ रहा है असुमेलित, तो ये तो सिंपल सामने बड़ा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये तो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे भी तो राधा होगा ना, यहां पे राधा ही मानना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। राधा प्लस ए, मृ प्लस एक, स्थान प्लस अनीय और मानव। बताओ देखें, असुमेलित, इसको राधा मानना, अब असुमेलित बताओ। नहीं, बिल्कुल देखो एकदम सही है, ये भी एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। ये क्या होगा? स्थानीय। तो स्थान प्लस ई होना चाहिए, तब क्या होता? स्थानीय होता। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? डी राइट आंसर होगा। समझ गए बात को? आगे देखते हैं, आदित्य शब्द में प्रत्यय है। चलो ये तो पूछ रहा प्रत्यय, मैं आपसे पूछता हूं मूल शब्द क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ, देखते हैं एक साथ कितने स्टूडेंट मेरी इस बात को, इस जो 23 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। तो जिन्होंने भी 23 नंबर प्रश्न को देखा है, एक बार वो आज कमेंट जरूर करें, ताकि पता चले कि वास्तव में केवल ये 2000 या 1500 जो व्यूज आते हैं, वास्तव में ऐसे ही कोई खोल के देखता है या वास्तव में आप कमेंट्स करते हो। चलो बताओ देखें, आज 100 से प्लस कमेंट होने चाहिए, ताकि मुझे ये तो लगे कि हाँ भाई 100 स्टूडेंट तो रेगुलर देखने वाले हैं। कौन कौन रेगुलर देखता है क्लास? कौन कौन रेगुलर देखता है? क्योंकि 23 नंबर तक कौन पहुंचा है अब तक, इसका मतलब वो रेगुलर देखता है, पूरी देखता है। चलो आज बताओ मेरे कहने पर, ठीक है। आदित्य, तो अदिति मूल शब्द होता है, प्रत्यय कौन सा है 23 में? अदिति प्लस य, क्या बन जाएगा? आदित्य बन जाएगा। आगे चलते हैं, वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु, दत्तु लिखा हुआ है, किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंपल सी बात है, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों? वे शब्दांश जो क्रिया की धातु के अंत में, और अंत में कौन जुड़ता है? अंत में जुड़ने वाला हमेशा क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? क्या गजब प्रश्न पूछा है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो कौन से भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, कृत और तद्धित कितने कितने होते हैं, नवीन हिंदी व्याकरण में जरूर देख लें। कई बार सिंपल सा प्रश्न पूछ लेते हैं, हमें याद भी नहीं आता है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। बेसिक को मत छोड़ना। संधि कितने प्रकार की होती है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, काल के आधार पर कितने होते हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न है ना। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये याद रखना। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, याद रखना। कई बार छोटे प्रश्न मात कर जाते हैं। कृत अथवा कृदंत प्रत्यय के प्रमुख भेद कितने? ये लो आया हुआ प्रश्न है ना, कौन सा?
3 4 5 या 6 कितने होते हैं? 3 4 5 या 6 बताओ देखें। तो कृत प्रत्यय आपको 5 होते हैं। अब 5 तो आपको याद आ गया, लेकिन 5 कौन कौन से होते हैं ये भी याद होना चाहिए। रीजन वो पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा कृत प्रत्यय का प्रकार नहीं है, तो आपको याद ही नहीं है तो क्या कर दोगे? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद रहने चाहिए। इसीलिए मैं देखो भाई, प्रश्न आपके सारे पढ़े हुए हो सकते हैं, लेकिन मैं छांट छांट के लाया हूं प्रश्न, तो आपको हजारों पढ़े हुए, मैं छांट छांट के प्रश्न लाया हूं जो आपके पूरे टॉपिक को एक बार कवर करवा दे। लोटा शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बनेगा? लोटिया, लोटिया पठान, है ना? एक वो कौन सी पिक्चर, तेजाब पिक्चर में होता है लोटिया पठान, आपको पता होगा लोटिया पठान। तो लेकिन हम यहाँ पे लोटिया पे नहीं है, इया प्रत्यय जोड़े हुए, लोटा में इया जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये इन प्रत्ययों को क्या बोलते हैं? उन्नतावाचक प्रत्यय बोलते हैं इनको। उन्नता मतलब मतलब नीचे वाला शब्द बनाते हैं। तो लोटा प्लस ये क्या बन जाएगा? लुटिया। क्या बन जाएगा? चोटा प्लस चुटिया, है ना? काट प्लस ओला खटोला। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताओ। सिंपल सी बात है, दैनिक, तो इसमें तो आपने देखा होगा दिन प्लस एक, दिन प्लस एक, दैन प्लस एक, दे प्लस निक। तो अब देखो इसको हम समझते हैं, यह है प्रत्यय युक्त शब्द। इसका मैच किससे करना चाहिए? मूल शब्द से। अब यहां दैनिक है यानी हम दिनों की बात कर रहे हैं। अब देखो यहां दीन, इसका मतलब था गरीब, ये देन बिल्कुल नहीं, दे, यानी इन तीनों का अर्थ इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये वैसे ही गलत हो जाते हैं। मैच किससे कर रहा है? इससे कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिन प्लस एक दैनिक। क्या हो जाएगा? दिन प्लस एक दैनिक। अदिति शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? अभी हम बना के आए हैं, क्या बन जाएगा? अभी हम बना के आए हैं, अद्वितीय अद्वितीय। तो ये किसने किया? बी ऑप्शन जिसने किया वो गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण शब्द में प्रत्यय, बहुत बढ़िया। अच्छा आज मुझे एक बात बताओ, अयन का मतलब क्या होता है? अयन का मतलब क्या होता है? सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे ईमानदारी से, अयन का मतलब क्या होता है? बताओ देखें, अयन का मतलब क्या? देखो आप बताओगे ना, मैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्द युग्म, एकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, एक के बाद एक क्लासेस लेके आ रहा हूँ। सारी पीपीटी मैं रात को खुद बैठ के तैयार करता हूँ, फिर आप तक पहुंचाता हूँ। बहुत मुश्किल होती है भाई, गलतियां निकलती है, ठीक है? तो सारे मैं आपको विलोम शब्द पर्याय भी बहुत बढ़िया तैयार करवाऊंगा, अनेकार्थ भी बहुत बढ़िया तैयार कराऊंगा। पर्यायवाची और अनेकार्थक में आखिर क्या डिफरेंस है? आखिर पर्यायवाची में भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थ में भी एक शब्द के अनेक, उनमें अंतर क्या, डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ी बात, गहरी बात बताने वाला हूं, जल्दी से बताइए। रामायण शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय होता है साहब राम प्लस अयन। अयन का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताया कि नहीं बताया? आपने बता दिया होगा। अयन का मतलब चरित्र, राम का चरित्र। तो भैया रामायण, रामायण में बताओ जल्दी से समास कौन सा होता है? राम का चरित्र का यानी संबंध तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है? संबंध तत्पुरुष होता है, लेकिन ग्रंथ विशेष होने के कारण ये बहुब्री में भी जा सकता है। किस विकल्प में, किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पाणिनि प्लस ईय, बैठा क्या? भवद प्लस ईय, मानव प्लस ईय, विचार विचारण प्लस ईय। तो इसका तो आंसर मिल गया होगा, ये है आंसर। क्यों होगा? ये तो फिर आ गया। एक चीज मैंने शायद आपको उपसर्ग वाली क्लास में बताई थी, एक शब्द आया था सौहार्द। तब मैंने आपको कहा भी था, अभी संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें से इस शब्द का अशुद्धि संशोधन पूछा था। दोस्तों यही शब्द हैं, घूम फिर के एग्जाम में यही आते हैं, और आप अगर इन ढंग से अगर इनको पढ़ लो ना, डिटो में से डिटो क्वेश्चन मतलब आपको ऐसे जाने पहचाने लगेंगे, और आपका गलत होगा ही नहीं। आपको इस 30-35 दिन में सिलेबस को 2 बार पढ़ना है, बस इतना सा मेरा कहना मान लेना। मैं शिक्षण विधियों की क्लासेस भी आपको दे दूंगा। सर कब दे दोगे? अरे भाई सब पता है, आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि गाड़ी पे जाते आते हर समय एक दिमाग में रहता है यार, कैसे भी करके इस बार 100+ सिलेक्शन तो कम से कम मेरे होने चाहिए। अब वो होंगे कौन से? मैं तो चाहता हूं भगवान जो रेगुलर, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उन सबका सिलेक्शन हो। तो वही चीज है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि कुछ और एक्स्ट्रा क्या कर सकूं, लेकिन आपका सपोर्ट जारी रहना चाहिए और शेयर लगातार होना चाहिए। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है? तो दुखित, मापित, याचित, लिखित। ये तो अजीब सा हो गया, कौन सा राइट आंसर होगा? तो यह पूछ रहा है कि विकल्प में इत प्रत्यय तो है, लेकिन किस रूप में है? तद्धित। तो ये क्या हो जाएगा? दुखित। ये शब्द ही अजीब है देखा जाए तो, लेकिन याचित, मापित, लेकिन यहां पे राइट आंसर दुखित। हाँ, लिखित नहीं होगा, लिखित नहीं होगा। आगे चलिए, किस शब्द में इन प्रत्यय, ग्रामीण, जमीन, जहिन,
महीन, गजब प्रश्न है ये। ग्रामीण, जमीन, जहीन, और ये पूछ क्या रहा है, इन प्रत्यय है। इसमें टुकड़े होते ही नहीं है साहब। ग्रामीण, ग्राम, मूल शब्द ग्राम निकल रहा है, यहाँ क्या निकलोगे, जम या जमी, जमी निकालोगे फिर ई न ही बचेगा केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऐसे प्रश्न तो आपको पता होगा, उपसर्ग वाले पेपर में खूब आए थे। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, अधुनातन, अस्तित्व, आग्नेय, निष्कासित, कौन सा आंसर होगा बताओ। देखो उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, बताओ देखें। ये शब्द तो उपसर्ग में बहुत बार आया था, आया था ना। चलिए तो देखिए, निस, ठीक है, और पीछे इत, तो राइट आंसर होगा डी। किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है, दस्तकार, निराकार, पेशकार, सलाहकार। तो चलो आंसर बताओ देखें फटाफट। दस्तकार, निराकार, पेशकार, सलाहकार, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि आपको बाद में जाके पढ़ना भी है। निराकार, निधन आकार, या निर्धनाकार, निराकार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है, कृत नहीं है, तद्दित है, किस विकल्प में। तो देखिए, करणीय, दानव, मारक, सिंपल से है। मिल गया उत्तर, मुझे मिल गया, और मैं सीधा उत्तर की ओर जा रहा हूं। उत्तर देखो, आप तो इस पे गौर कर लो, आपको मिल जाएगा। मारना, लड़ना, करना, लेकिन धनुधन दानव, धनुधन दानव। कौनते शब्द में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये शब्द बोला भी था मैंने, जहां पांडव बोला था वहीं पर बोला था। जल्दी बताओ देखें। कंत प्लस ए, अकांत प्लस ए, कुंती प्लस ए, कुंती प्लस ए, तो राइट कौनते, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कुंती, ये संतानवाचक प्रत्यय, कुंती प्लस ए, कौनते। नेक्स्ट है, कुमार शब्द में अप्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है, क्या बनता है, कुमार्य, कुमार्य, कुमार। अरे ये तो शब्द ही गलत लिखे हैं बाकी। इतनी देर में तो मेरे होशियार जो शेर शेरनियां हैं वो आंसर दे चुके होंगे। कुमार से क्या बनेगा, कौम, कौमार्य, कौमार, कौमार। ये तो आंसर नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, कौमार्य ही होगा। सही है, देख लेना, फिर भी गलती नहीं है, जहां तक मैं, कौमार्य ही होगा। गुरु शब्द में ईमा प्रत्यय, बहुत ही बढ़िया। मतलब ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले दिमाग में शब्द आना चाहिए, बाद में ऑप्शन देखना चाहिए। तो गरिमा, गौरव, गरिमा, गौरिमा, क्या हो जाएगा। तो देखो ये आपने आंसर अब तक दे दिया होगा, इमा प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो गरिमा होगा, ना कि गौरव। गुरु प्लस अगौरव। चोटी शब्द में या, ये देखो उस वक्त नाम लिया, और नाम लिया शैतान हाजिर, तो चोटी प्लस या, लोटा प्लस या, लुटिया, तो छोटा प्लस या, चुटिया। किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, अमल, मंजुल, वत्सल, श्यामल। ये ल प्रत्यय वाले बहुत अच्छे शब्द होते हैं, तो देखो ल प्रत्यय नहीं है, बताओ आंसर, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ। अमल, मंजुल, वत्सल, श्यामल। तो आपको पता लग गया, ये तो मंजू प्लस ल, वत्स प्लस ल, श्याम प्लस ल, तो राइट आंसर अ प्लस मल, अमल। जिसमें मल नहीं है, जो स्वच्छ है वो अमल। इनमें से किस विकल्प में गार प्रत्यय है, उद्गार, कोशागार, खिदमतगार, सभागार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसका आंसर आपको देखते ही मिल जाता है। कौन सा आंसर होगा बताओ देखें। ये उर्दू पढ़ते हैं, अब तो ढूंढ लो, मिल गया। राइट आंसर क्या, खिदमतगार। क्या होगा, खिदमत, उर्दू शब्द है ये, उर्दू शब्दों के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट देखो, किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है, ईयल प्रत्यय नहीं है, तीन में है, अड़ियल, नारियल, मरियल, सड़ियल। ये तो देखते ही पता लग गया, क्योंकि कृत प्रत्यय हैं। तो अब देख लो, अड़ना, मरना, सड़ना, नारियल में नहीं है ना। मैं आपको, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं हल करने के लिए। किस शब्द में दान प्रत्यय नहीं है, इत्रदान, कमलदान, पीकदान, रक्तदान। ये तो अभी आ ही गया, ये तो दोबारा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, रक्तदान होगा। किस शब्द में कृत प्रत्यय है, कारक, गंवार, पांडव, महात्म्य। तो कृत प्रत्यय बताओ किसमें है। आप ये देख लो, ये शब्द बने किससे हैं, इनका मूल शब्द पहचान लो पहले।
तो मूल शब्द आपको पहचान, आपने आंसर भी दे दिया होगा जहां तक मैं समझता हूं, कारक, गंवार, पांडव, महात्म्य। लेकिन कुछ थोड़ा धीरे देते हैं आंसर। अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं रुक रहा हूं यहाँ पर। इसमें मूल शब्द पहचान लो, मूल शब्द निकालो। यहाँ पे गांव, पांडु, महात्मा, यहाँ क्या निकालोगे? क्री निकालोगे ना, तो इसका मतलब ये क्या है? कृत प्रत्यय है। और बाकी तीन क्या है? तद्धित है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं? कलम दान, धूप दान, पीक दान, ये सेम वही रामायण आ गई, सेम वही रामायण आ गई, वही घूम फिर के आ गया प्रत्यय का, क्योंकि ये रक्तदान जो है वो क्रिया है। ये ऐसा प्रश्न आता है भाई, एक बार आया, बहुत बार आया हुआ है मेरे ख्याल से। तो ये कुछ लास्ट वाले जो प्रत्यय होते हैं ना, जो हम बहुत कम पढ़ते हैं, उनमें से प्रश्न आ जाता है। किस के विकल्प में गार प्रत्यय नहीं है? तो गार प्रत्यय अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था। तो कारागार, गुनहगार, मददगार, यादगार, तीन में एक में नहीं है। और बहुत बढ़िया, आपको समझ भी आ गया होगा, एक समास वाला शब्द है, सामासिक शब्द है, आप देख लो, सामासिक शब्द है, मिल गया? कर दूं? देखो यहाँ पे तो यादगार, मददगार, गुनाह, गुनाह, गुनहगार, हाँ ठीक है, गुनाह मूल शब्द होगा। लेकिन यहाँ कारागार, कारा के लिए आगार है ना, तो यहाँ पे ये कारागार जो है कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष होता है, कारा के लिए आगरदा, आगार। किस विकल्प में कृदंत कृत प्रत्यय युक्त शब्द है? करणीय, ग्रामीण, भारतीय, ये सेम वही निकल के आ गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अब तो उत्तर निकालो। कृत प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है भाई? आप इसको तोड़ लो, तोड़ के इसमें से चारों मूल शब्द निकाल लो। तीन मूल शब्द एक ही जाति के होंगे और एक अलग होगा, तो आंसर मिल जाता है। आप देखो, यहाँ ग्राम, यहाँ भारत, यहाँ राष्ट्र, ये फिर क्रिय है, तो ये कृत प्रत्यय है ना? ये आप देख लिया करो, जो ये है ना, जैसे पढ़ना, करना, ठीक है, और जैसे करना, ठीक है, और चलना, समझ गए बात को? चलना। अब इसमें क्या होता है? पढ़ से, कर से, चल से, आपको देखना है कि जो शब्द हमने अलग किया उससे क्रिया बनती है कि नहीं बनती है। क्रिया बनती है, इसका मतलब वो कृदंत वाले हैं, कृ धातु से बने हुए। अकृ धातु क्या मतलब? कृदंत है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? अब वही सेम तरीका है, वो अपना के देख लो। कारक, भगोड़ा, छात्रा, बचत, तेली, मिठास, कौनते, घबराहट। तो आप इनको अलग करके देख लो। आपने मुझे पक्का पता है ये गलत कोई नहीं करे, ईमानदारी से इसके आंसर देना, गलत नहीं करोगे पक्की। देखो 49वां क्वेश्चन है, गलत नहीं करोगे, ये किसी के गलत नहीं होना चाहिए। और मुझे बताओगे कि सर आप मेरा गलत, मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कई बार तो कमेंट्स देख के, और ऊपर जो जिस नाम से आईडी होती है ना, वो भी देखता हूँ कि भाई आईडी किस नाम से है, ठीक है, तो पता चलता है कि हाँ ये रेगुलर आता है कि नहीं आता है। तो आज तो आपको बताना हो रहा है 23 नंबर क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था, रेगुलर देखते हो कि नहीं देखते हो। चलिए देखो, कारक, भगोड़ा। अब देखो यहाँ छात्र है, यहाँ बचाना, ठीक है, यहाँ तेल है, यहाँ कुंती है, तो इनमें तो सारे क्या तद्धित हैं। ये क्रिय और भागना, ये दोनों वो धातुओं से बने हैं जिससे क्रिया का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर 49 में। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप भागते बहुत हो, देखो मैंने जितना क्वेश्चन को समय देना चाहिए उतना समय जरूर दिया है। मैं ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे व्यूज बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। सिलेक्शन एक बार हो जाए तो आनंद आ जाए, है ना? तो किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। किस शब्द में यह का प्रत्यय, एक प्रश्न और है क्या? नहीं, एक शायद नहीं, और नहीं है दिखाना। हाँ बोल दो, 5 मिनट और, ठीक है। किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आदित्य, भारतीय, महात्म्य, सौंदर्य, ठीक है। तो अब आप देखो, यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जल्दी से आंसर तो देखें। आदित्य, भारतीय, महात्म्य, सौंदर्य, जल्दी से आंसर दो भाई। ये तो अब लास्ट प्रश्न है, बहुत सरल है। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं बाकी टॉपिक में मेरे एक एक क्वेश्चन गलत जा रहा था, आज गया नहीं। मैं होशियार तो नहीं हो गया कहीं, या होशियार हो गया आज? आज वैसे प्रश्न ऐसे थे जिसमें मतलब इतना क्लिष्ट था नहीं, उपसर्ग वाले प्रश्न बड़े अच्छे थे, थोड़ा टफ भी थे। तो इसमें देखो आपके भारतीय, क्योंकि इसमें प्रत्यय कौन सा है? ई है। कौन सा प्रत्यय है? ई है। तो इसी तरह से अब जल्दी से बताइए, 50/50 किसके सही है? 50/49 किसके सही है? 48/50 किसके सही है? 47/50 किसके सही है? 45/50 किसके सही है? इससे नीचे वाले मेरिट में शामिल नहीं है। जल्दी से बताएं और मेरिट में शामिल हों और अपना सिलेक्शन करवाएं। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं अच्छी रही। इससे अगली क्लास जो आएगी
वो भी बहुत अच्छी रहेगी। देखते हैं, शायद मैं छोटी सी काल वगैरह की क्लासेस वगैरह आपको दे दूं, और हो सकता है मैं एक दिन में आप कुछ एक दो दो तीन तीन क्लासेस देने का सोच रखा है, दूंगा। बस आप तो बड़ा लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, या रात को सोने से पहले एक बार मान लो वीडियो स्पीड से करके देखते हैं, जैसे भी देखें, जितना समय दे सकते हैं पढ़ाई को लगातार देते रहिए। पढ़ने से आज तक कभी कोई मरा नहीं है, ये सोचे कि नहीं सर पढ़ने से ज्यादा पढ़ने से मर गया, कुछ नहीं मरा। पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, 2:30 बजे 3 बजे कोई बात नहीं। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, वो कहता है सर मैं तो नींद ही नहीं आती मुझे, सुबह 4 बजे सोया था कल, कभी कहता है सर मैं 3 बजे सोया था, बोला सर नींद ही नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो नींद में ही रहते हैं। तो बहुत बढ़िया क्लास है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा। शेयर लाइक जरूर करते रहें, कमेंट्स जरूर करते रहें, और मुझसे जुड़े हुए रहें। मुझे ऐसा फील ना कराएं कि आप लोग सिर्फ आए देख के चले गए। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं बढ़िया क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।